मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.1 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू वाटर सरफेस। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल सा इसका अगर डायग्राम बनाकर देखें तो ये हमारे पास इंटरफेस है ना। या हम हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, है ना। तो नीचे वाला हमारे पास वाटर है और ऊपर वाला हमारे पास एयर है। तो एयर से वाटर में, है ना, ये ब्लू कलर का वाटर है। यहाँ पर वाटर में इंसिडेंट हो रही है ना। तो यहाँ पर हमको 3 वेव मिलेगी। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हमने इंसिडेंट रे कंसिडर किया है। और यहाँ पर हमको रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा। ओके, ये है रिफ्लेक्टेड और ये है ट्रांसमिटेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे भी कह सकते हैं। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा। ओके, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, है ना, जो कि थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा अपने पाथ से। ये एंगल आई है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो ये एंगल भी आई होगा, पर ये एंगल आर होगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, ठीक है, हम वेवलेंथ की बात करें, हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो दोनों केस में फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, ए पार्ट की बात करें, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, लाइट उसी मीडियम में वापस से जा रही है। तो अगर हम फर्स्ट यहाँ पर बात करें वेवलेंथ की, तो लेमडा सेम होगा, है ना, लेमडा विल बी सेम, हम लिखेंगे लेमडा विल बी सेम, नो चेंज। ओके, सेकेंड, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी चेंज तो होना नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट ऑल्सो चेंज, है ना, विल नॉट बी, विल नॉट बी चेंज, चेंज नहीं होगी। एंड अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, दैट इज द स्पीड, तो स्पीड भी चेंज होने वाला नहीं है, स्पीड विल ऑल्सो नॉट चेंज, नॉट चेंज, स्पीड भी चेंज नहीं होगा। पर अगर हम बी पार्ट की बात करें, दैट इज द रिफ्रैक्शन, अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो हमको यहाँ पर पता है वेलोसिटी दैट इज और स्पीड, अगर हम लिखें स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। अब फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पर सेकंड वाला देखें तो सबसे पहले सेकंड वाला हम सॉल्व ही कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। पर अगर हम लेमडा की बात करें, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें, तो लेमडा जो है स्पीड डिक्रीज जिस मैनर में होगा उसी मैनर में लेमडा भी डिक्रीज होगा। तो लेमडा जो अगर हम लेमडा वाटर के अंदर देखते हैं तो वो एयर के टाइम म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो लेमडा ऑफ वाटर, लेमडा इनसाइड द वाटर इज इक्वल टू जो एयर में है दैट इज 589 डिवाइडेड बाई 1.33 या 4/3 भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो लेमडा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा और उसी मैनर में स्पीड ऑफ लाइट भी डिक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पर थर्ड अगर हम देखें तो v जो होगा वो c बाई म्यू होगा, है ना। मतलब कि 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू 4/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9/8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा। और लेमडा यहाँ पर हम इसको 4/3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 589 डिवाइडेड बाई 4/3। ओके, तो ये हो जाएगा 589 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो देखते हैं क्या मिलता है। इसे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 442.85 और ये नैनोमीटर में होगा। ये किस में होगा? नैनोमीटर में होगा, क्योंकि वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन था। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा वेवलेंथ, और जब डेंसर मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज होता है। जब डेंसर मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज होता है।